हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मेन एग्ज़ाम 2023 का पेपर जो इंग्लिश का था, उसका डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल इन द ब्लैंक में हमारा पहला क्वेश्चन है ही डाइड ब्लैंक कैंसर। इसमें हमें प्रीपोजिशन भरना है। हमारे पास प्रीपोजिशन है ऑफ, ओ एफ वाला, ओ डबल एफ वाला और फ्रॉम। तो गाइस यहाँ पे आपको खालिस्तान के बाद देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसर और पहले लिखा हुआ है ही डाइड। तो अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है और बीमारी का नाम दिया हो, जैसे यहाँ पे कैंसर नाम दिया हुआ है, तो अगर ऐसा दिया रहता है तो फिर आपको उस बीमारी के साथ ओ एफ वाला प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ही डाइड ऑफ कैंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा रितु हैज़ ब्लैंक फ्रेंड्स। यह डिटर्मिनर है और हमारे पास डिटर्मिनर है मच है, मैनी है और एनी है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चंस है ये हमारा अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव में एनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। एनी का या तो निगेटिव में होता है या तो इंट्रोगेटिव में होता है। तो एनी कैंसिल। अब बचा मच या मैनी। तो आपको नाउन देखना है कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो ये जो फ्रेंड्स लिखा हुआ है, फ्रेंड्स हमारा काउंटेबल है और काउंटेबल के लिए हम प्रयोग करते हैं मैनी का, जबकि मच का कहाँ करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। तो इसका आंसर बनेगा रितु हैज़ मैनी फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सी ब्लैंक अ सॉन्ग। अब इसमें हमें वर्ब भरनी है, जो कि हमारे पास ऑप्शन है सिंगिंग, सॉन्ग्स, संग। यहाँ पे मिस्टेक्स हुई है, यहाँ पे होना था सिंग्स, यहाँ पे हमारा सिंग्स है। तो हमारे पास ये समझिए आप कि सिंगिंग है, सिंग्स है और संग है। तो देखिए यहाँ पे अगर हाँ ये आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म बिना इस एम आर के नहीं लगती है और सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वाजवर कुछ दिया नहीं है, तो ये कैंसिल हुआ। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं, ये थर्ड फॉर्म है संग, एस यू एन जी। सेकेंड होती है एस ए एन जी, संग। तो ये हमारी थर्ड फॉर्म हुई संग। और थर्ड फॉर्म बिना हैज़ हैव हैड के नहीं आती है, तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव हैड है नहीं, तो यहाँ पे हमारा संग भी ख़त्म। तो क्या आएगा सी सिंग्स अ सॉन्ग। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा और इसमें हमारा हो जाएगा सी सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पे गलती से सॉन्ग्स लिखा गया है जो कि सिंग्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले ही ब्लैंक है, फिर लिखा है यू लिव लॉन्ग और फिर एपोस्ट्रॉफ का चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो इसमें देखें हमारे पास मॉडल वर्ब है, एक कैन है, मे है, माइट है। तो आप देखिए पहले सेंटेंस को देखेंगे तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे माइट तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में होता है। अब बचा कैन या मे। तो आप देखिए ये यहाँ पे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे इच्छा व्यक्त कर रहा है और इच्छा व्यक्त करने के लिए हमें मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे होगा मे यू लिव लॉन्ग। एक क्लू आपके लिए और है, अगर ये वाला जो चिन्ह है एक्सक्लेमेशन मार्क का, अगर ये आता है तो आप समझ जाइएगा कि इसमें मे शब्द का ही प्रयोग होगा, कैन का नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई कम्स अगस्त, ये भी प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे देखिए जुलाई आती है, बिफोर है, आफ्टर है, विथ है। तो जो जुलाई आती है वो अगस्त के पहले आती है और के पहले के अर्थ में बिफोर का प्रयोग होगा। तो जुलाई कम्स बिफोर अगस्त। अशोक वॉज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया और इसमें हमें भरना है आर्टिकल, ए है, एन है और द है। तो देखिए हमें आर्टिकल भरने के लिए हमें ब्लैंक के बाद वाले शब्द को देखना पड़ता है। तो देखिए ये जो शब्द लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट लिखा है और ग्रेटेस्ट जो है ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है।
सुपरलेटिव डिग्री कैसे पहचानते हैं, इसके अंत में EST शब्द लगा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री है। और जब भी कभी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लिखी हो उसके पहले हमें आर्टिकल लगाना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि एडजेक्टिव की डिग्रियां दे देगा और डिग्री अगर उसमें सुपरलेटिव है पहचानने के लिए EST लास्ट में रहेगा, तो फिर आपको समझ जाना है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है और उसके पहले हमें द लगाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट, वी फिर है ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब इसमें हमारे पास है माइट। यहाँ पे भी देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है वो है नहीं, क्या पास्ट नहीं है तो माइट बिल्कुल नहीं आएगा। अब बचा शुड और मस्ट, तो यहाँ पे सजेशंस के लिए है फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इसमें हमारा मस्ट आएगा, शुड नहीं आएगा इसमें। तो क्या बनेगा, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो इस प्रकार से हमारे जो फिल इन द ब्लैंक थे वो ख़त्म हुए और अब हम सॉल्व करते हैं डू एज डायरेक्ट। तो गाइस डू एज डायरेक्ट देखते हैं। हमारा डू एज डायरेक्ट है, पहला है स्विमिंग इज़ अ गुड हैबिट और हमारे पास दिया हुआ है रीराइट द सेंटेंस बिगनिंग विद इट। ये सेंटेंस हमें बोल रहा है कि इट से शुरुआत करके इस सेंटेंस को वापस लिखिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इट लगा दें और पूरा लिख दें। यहाँ पे आपको देखना है ये जो इट दिया हुआ है ये एक प्रोनाउन होता है और इसके सेंटेंस में ये जो दिया हुआ है ये नाउन है। तो आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में साथ साथ एक ही जगह एक ही शब्द के लिए नहीं आ सकता है, इसलिए हमें इस नाउन की जगह इस प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्विमिंग की जगह इट लगाइए, बाकी सेंटेंस वापस लिखिए। तो क्या लिखना होगा आपको, इट इज़ अ गुड हैबिट, इस प्रकार से आपको लिख लेना है और लास्ट में फुल स्टॉप और ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से करना है। यहाँ पे थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं बट आपको कुछ नहीं करना है, स्विमिंग की जगह इट लगा लेना है और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही लिख देना है और आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ममता गोज़ टू स्कूल एवरी डे। इसे हमें बनाना है, हमें एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी और हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस है वो कहाँ का है, कौन सा टेंस है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये गोज से आप समझ पा रहे होंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है डू और डस। तो यहाँ ममता है तो ममता के साथ क्या आएगा, यहाँ पे ममता के साथ आ जाएगा डस। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, तो आता है सब्जेक्ट। तो फिर आप कर लीजिए ममता, ठीक है। तो डज ममता। फिर यहाँ पे गोज जो है डज के कारण ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा तो गो। फिर टू, फिर स्कूल, ठीक है। स्कूल के बाद फिर आप लगा दीजिए एवरी डे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, हमारा बनेगा डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो ये जो हमारा सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव का ये बनेगा डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अब इसमें हमें क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू। एक ये टू है TOO और एक ये है टू। तो हमें क्या करना है कि सो दैट की जगह हमें यहाँ पे टू का इस्तेमाल करना है। तो देखिए ध्यान से, इस जो सो दिया गया है इसकी जगह आपको टू का इस्तेमाल करना है और इस दैट की जगह दूसरे टू का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब हम टू का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट भी नहीं आता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब भी दोबारा
नहीं आती है। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ही इज़ टू फैट, ठीक है। फिर दैट की जगह आपको टू लगाना है, टू फैट टू रन फास्ट, रन फास्ट और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आपका ये बनेगा ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। आपको सो की जगह TOO और फिर दैट की जगह TO, और फिर ना तो सब्जेक्ट लिखना है ना तो हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो इस प्रकार से आपका टू में चेंज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर वहाँ पे टू से सो दैट में चेंज करवाता है तो वही टू की जगह आप सो लगाइए और दूसरे टू की जगह दैट लगाइए। फिर लेकिन आपको सब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा और हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, द बॉय इज़ माई नेफ्यू, द बॉय इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। इस हु का प्रयोग करके हमें सेंटेंस को कंबाइन करना है, यानी दोनों सेंटेंसों को जोड़ना है। तो यहाँ दोनों सेंटेंसेस हैं, अलग अलग हैं, ध्यान से देख लें आप। फुल स्टॉप दिया हुआ है, फिर दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है। इन दोनों को हमें हु से जोड़ना है। और ये एक बात वहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर व्यक्ति है, कोई इंसान है, तो वो हु से ही जुड़ेगा। अगर यहाँ पे और कुछ दिया हो कि कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज भी दिया रहता है, तो वहाँ पे आप रिलेटिव क्लॉज हु का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमें देखिए ये द बॉय दिया है और इसमें भी द बॉय दिया है। तो आपको द बॉय को पहले लिख लेना है। तो आपने द बॉय को लिख लिया पहले, द बॉय, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको लगाना है इस हु को। तो यहाँ पे आपको हु का इस्तेमाल कर लेना है, द बॉय हु। फिर ये जो दूसरे सेंटेंस में द बॉय को छोड़ के इतना सारा है, ये इसको आपको यहाँ पे रख लेना है पूरा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, द बॉय हु इज़ बियरिंग अ ब्लू शर्ट। फिर इतना द बॉय को छोड़कर फिर ये जितना बचा है, तो फिर आपको इसके बाद इसको रख लेना है। तो क्या बन जाएगा हमारा पूरा सेंटेंस, बनेगा द बॉय हु इज़ बियरिंग अ ब्लू शर्ट इज़ माई नेफ्यू। इसे आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। तो बनेगा द बॉय हु इज़ बियरिंग अ ब्लू शर्ट इज़ माई नेफ्यू। तो इसी प्रकार से दो सेंटेंस करके आते हैं वहाँ पे, तो आपको इसी प्रकार से बनाना है। दोनों सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे तो पहले सब्जेक्ट को लिख लीजिए, फिर आप हु लगाइए, फिर दूसरे सेंटेंस में जितना भी सब्जेक्ट को छोड़कर है उसको पूरा लिख लें आप, और पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के जितना बचा फिर लिख लें। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां। यहाँ पे हमें अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। यहाँ पे हमें इफ़ का प्रयोग करना है, किसकी जगह, अनलेस की जगह। तो सेंटेंस में जो ये अनलेस दिया हुआ है इसकी जगह हमें इफ़ का प्रयोग करना है। तो चलिए करते हैं। तो आप सेंटेंस की शुरुआत में इस अनलेस की जगह आप इफ़ लिखेंगे, तो आपने इफ़ लिख लिया। फिर उसके बाद यू रन फास्ट है, लेकिन जब अनलेस हटता है तो ये नॉट छोड़ के जाएगा, क्योंकि अनलेस में क्या होता है, नॉट होता है। तो यहाँ पे यू आपने लिखा, फिर नॉट किस सब्जेक्ट के बाद ही आता है हमेशा, तो यू के साथ फिर नॉट अकेला तो नहीं आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। तो ये हो जाएगा डू नॉट। फिर लिखिए रन फास्ट, फिर दूसरा सेंटेंस ये वाला ज्यों कहते हैं लिख देना है। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। निगेटिव बनाना है, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, निगेटिव बनाना हमें। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ, और पास्ट इंडेफिनिट को निगेटिव बनाने के लिए हमें
डिड नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद। तो कुछ नहीं करना है, हमें पहले पुलिस लिखना है और पुलिस के बाद आपको सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का इस्तेमाल करना है, डिड नॉट। फिर इसके बाद जो अरेस्टेड दिया गया है ये, अब डिड की वजह से ये फर्स्ट फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट द थीफ, ठीक है, और फुल स्टॉप। तो जो हमारा ये इसका आंसर बनेगा वो बनेगा पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस निगेटिव में बन जाएगा। हमारा 7वां क्वेश्चन है राम राइट्स अ लेटर चेंज द वॉइस। हमें यहाँ पे वॉइस चेंज करना है और ये जो हमारा दिया गया है सेंटेंस ये एक्टिव वॉइस है, हमें पैसिव वॉइस में करना है। और पैसिव वॉइस में करते समय हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले लिखना है, तो ये हो जाएगा अ लेटर, अ लेटर पहले हो जाएगा। अ लेटर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होने के कारण इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा, एक लेटर होने के कारण इसमें इज लगेगा, तो अ लेटर इज। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो अ लेटर इज़ रिटन। फिर बाय करके सब्जेक्ट लगाते हैं, तो बाय और यहाँ पे होगा राम, तो अ लेटर इज़ रिटन बाय राम। ये हमारा पैसिव वॉइस चेंज हो गया। तो गाइस इस प्रकार से हमने 2023 के पेपर में जो भी फिल इन द ब्लैंक और डू एज डायरेक्ट पूछे गए थे उन सबको हमने सॉल्व कर लिया है। अब यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, 2022 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक और डू एज डायरेक्ट, तो आप इंड स्क्रीन में जाके भी देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।